आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर भविष्य के युद्ध में दुश्मन के पास दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जो हवा में कहीं भी परमाणु मिसाइल को मार गिरा सके, तो क्या भारत की न्यूक्लियर डेटरेंस खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि भारत अब एक ऐसी मिसाइल पर काम शुरू करने वाला है जो सिर्फ हमला नहीं करेगी, बल्कि दुश्मन के पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेकार बना सकती है। और इसका नाम होगा अग्नि 6। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक अगली पीढ़ी की आईसीबीएम है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एम ए आर वी डेकॉयज, रेडार स्टेल्थ और हाइपरसोनिक मनूवरिंग जैसी तकनीकों से लैस होगी। तो लेकिन सवाल यह है कि क्या अग्नि 6 सच में दुनिया की सबसे एडवांस रणनीतिक मिसाइलों में से एक हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अग्नि 6 है क्या, अग्नि 6 कितनी अलग होगी अग्नि 5 से, और MIRV और MARV तकनीक क्या है, कैसे ये थार्ड S-500 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, और क्यों ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक छलांग मानी जा रही है। आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं अग्नि 6 से। देखिए, पिछले 10 से 15 सालों में दुनिया काफी बदल चुकी है। पहले किसी देश के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होना ही सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन अब अमेरिका के पास थार्ड है, रूस के पास S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन के पास HQ-19 जैसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। अब इनका काम क्या है? दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और डिस्ट्रॉय कर देना। यानी सिर्फ मिसाइल बनाना अब काफी नहीं है, अब जरूरी है ऐसी मिसाइल बनाना जो दुश्मन के रेडार को कंफ्यूज कर सके, इंटरसेप्टर मिसाइल्स को डॉज कर सके और किसी भी हालत में अपने टारगेट तक पहुंच सके। और यही से शुरू होती है अग्नि 6 की कहानी। रिपोर्ट्स की बात माने तो DRDO अब अगली पीढ़ी की ऐसी स्ट्रेटेजिक मिसाइल आर्किटेक्चर पर काम कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य होगा मिसाइल डिफेंस पेनेट्रेशन, यानी दुश्मन की मिसाइल शील्ड को खत्म कर देना। अग्नि 6 को भारत की नेक्स्ट जनरेशन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM कहा जा रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 8,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी ये दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से तक स्ट्राइक करने में सक्षम हो सकती है। अभी इसकी स्पेसिफिकेशन पर वैसे तो DRDO ने खुलकर बात नहीं करी है, लेकिन अगर हम संभावित स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो इसमें 4 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन यूज होता नजर आएगा, कैनिस्टर लॉन्च कैपेबिलिटी होगी, रोड और रेल मोबिलिटी के ऑप्शंस होंगे, MIRV वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होगी, MARV मनोवरेबिलिटी होगी और एडवांस पेनिट्रेशन एड्स इसमें इस्तेमाल होती नजर आएंगी। यानी ये मिसाइल ही नहीं होगी अकेले, बल्कि ये एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन सकती है। और सबसे खास बात, इसे सर्वाइबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पर MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, आइए ये समझते हैं। क्योंकि आमतौर पर जब बात होती है MIRV की, तो इसे बहुत एडवांस तकनीक माना जाता है और दुनिया के बहुत सारे देश इस तकनीक को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। साधारण भाषा में बात करें, एक मिसाइल लेकिन उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड्स। यानी जब मिसाइल स्पेस में पहुंचती है तो उसका पेलोड बस अलग अलग दिशाओं में कई वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर देता है। और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, एक मिसाइल के अंदर बहुत सारी मिसाइल्स, ये होता है MIRV कैपेबिलिटी। यानी एक ही मिसाइल कई टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो उसे हर इनकमिंग वॉरहेड को अलग अलग इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, और अगर एक साथ 10 वॉरहेड आ जाएं तो डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 में 10 से 12 तक जो MIRV वॉरहेड्स हैं वो ले जाने की क्षमता हो सकती है, और ये कैपेबिलिटी भारत के स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। अब MIRV तक तो बातें समझ में आती हैं, MIRV कितनी घातक है हमने ये भी डिस्कस कर लिया, लेकिन ये MARV क्या है, MIRV से ये कितना अलग है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, अब सिर्फ MIRV काफी नहीं है, बल्कि आधुनिक जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये प्रेडिक्शन एल्गोरिथम पर काम करते हैं। वे मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करके इंटरसेप्ट पॉइंट को तय करते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर वॉरहेड आखिरी समय में डायरेक्शन बदल ले तब क्या होगा? और यहीं पर काम आता है MARV, यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। यानी कि ट्रेडिशनल बैलिस्टिक वॉरहेड में जो प्रेडिक्टेबल पाथ फॉलो करते हैं उससे थोड़ा अलग सोचना। लेकिन MARV इक्विप्ड जो वॉरहेड्स हैं वो टर्मिनल फेज में हाई जी मनूवर्स कर सकते हैं। यानी कि अचानक डायरेक्शन बदलना हो गया, इवेजिव बैंकिंग हो गई, या फिर अनप्रेडिक्टेबल डिसेंट हो गया, या इसके अलावा हाइपरसोनिक मनूवरिंग हो गई। ये सब उनके लिए काफी आसान होता है। इससे इंटरसेप्टर मिसाइल्स कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें टारगेट का फ्यूचर पोजीशन प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बहुत घातक माना जाता है। और यही कारण है कि MARV टेक्नोलॉजी फ्यूचर स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का एक बड़ा ब्रेक थ्रू
हो सकती हैं और इन्हें ब्रेक थ्रू माना भी जा रहा है। अब डिकॉयज और पेनिट्रेशन एड्स क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि एक मिसाइल स्पेस में पहुंचती है और अचानक उसके आसपास कई फेक टारगेट दिखाई देने लगते हैं। असल वॉरहेड कौन सा है, फेक कौन सा है, इसमें डिफरेंशिएट कर पाना रडार के लिए कंफ्यूज हो जाता है। और इसी को कहा जाता है पेनिट्रेशन एड्स या फिर पेन एड्स। यानी कि अग्नि 6 में संभावित रूप से इन्फ्लेटेबल डेकॉयज होंगे, रडार रिफ्लेक्टिव बलून्स होंगे, चैप सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग होगी और फॉल्स सिग्नेचर जनरेट करने की कैपेबिलिटी होगी। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये भविष्य में इस्तेमाल हो सकती हैं। स्पेस में एटमॉस्फेरिक ड्रैग नहीं होता, इसीलिए फेक डेकॉयज और रियल वॉरहेड में लगभग एक जैसा बिहेवियर देखने को मिलता है या एक जैसा ये बिहेव करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि एनिमी की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं ये गलत टारगेट पर वेस्ट हो जाती हैं। और ऐसे में जो हमारे एक्चुअल वॉरहेड हैं इन्हें जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इनको चकमा देने का मौका मिलता है और ये टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग और स्टेल्थ बाकी का काम पूरा करेंगे। रिपोर्ट्स में एक और दिलचस्प चीज सामने आई है। अग्नि 6 के जो री एंट्री व्हीकल्स हैं और दूसरे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यानी रैम कोटिंग का इस्तेमाल होता नजर आ रहा है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स में यूज होता है। रैम कोटिंग रेडार रिफ्लेक्शन को कम करती है, यानी एनिमी रेडार को वॉरहेड बहुत देर से डिटेक्ट होगा और जब तक डिटेक्ट होगा उनके पास रिएक्ट करने का कोई समय बचेगा ही नहीं। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास इंटरसेप्ट करने का जब समय ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे वॉरहेड्स हैं ये सटीक पेनिट्रेशन कर पाएंगे और एनिमी के जो टारगेट है उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर प्रोपल्शन सिस्टम की। आजकल मिसाइल लॉन्चेस सिर्फ ग्राउंड से नहीं होते, या ये कह लें सिर्फ ग्राउंड रेडार से ट्रैक नहीं होते। स्पेस बेस्ड जो इंफ्रारेड सैटेलाइट्स हैं ये भी रॉकेट प्लूम को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी लॉन्च होते ही मिसाइल ट्रैक हो सकती है। इसीलिए अग्नि 6 में फास्ट बर्न propulsion आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। इसका मतलब ये है कि मिसाइल बहुत तेजी से बूस्ट फेज को कंप्लीट करेगी और जितना कम समय ये बूस्ट फेज में लेगी उतना ही कम ट्रैकिंग विंडो मिलेगी और उतना ही मुश्किल हो जाएगा इंटरसेप्शन। अब इनकी मोबिलिटी और लॉन्चेस की बात कर लेते हैं। अग्नि 6 फिक्स सिलोज से लॉन्च नहीं रहेगी, या ये फिक्स सिलोज में ही नहीं रहेगी बल्कि इसे रोड मोबाइल और रेल मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि एनिमी को लॉन्च लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा और न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक में मिसाइल डिस्ट्रॉय होने की संभावना कम हो जाएगी। और इसी कैपेबिलिटी को कहा जाता है सेकेंड स्ट्राइक सर्वाइबिलिटी। अगर अग्नि 6 वास्तव में इन सभी टेक्नोलॉजीज के साथ ऑपरेशनल होती है तो निस्संदेह ये दुश्मन के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगी और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजिक आईसीबीएम कैपेबिलिटी है। यहाँ पर सिर्फ रेंज की बात नहीं होगी बल्कि पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी, सर्वाइबिलिटी, मनोवरेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, इन सब का ये कॉम्बिनेशन होगा। तो आप इस मिसाइल को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से गेम को चेंज कर देगी? हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।